बोले हैं कि बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाय, और असुर ने मारे मम नाम एक नाने में, गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, और अग्नि में जलायो राखी कमीना सताने में। मंजुल मुखार विंद चूमि चूमि कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहि देर भई आने में, क्षमा करो भक्त मोहि। भगवान क्षमा मांग रहे अपने भक्त से, क्षमा करो भक्त मोहि देर भई आने में। मांग ले कुछ हमसे। तो प्रहलाद ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं मांगना, और तुम ज्यादा जिद करते हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ना आवे, ये हमको दे। दुनिया में सबसे ज्यादा खराब क्या है? कामना। एक कामना पूरी हुई दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तीसरी शुरू हो जाती है, तो ये कामनाओं का कभी झंझट समाप्त ही नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा? कामना कोई हमारे न रह जाए ऐसा वरदान दे दो। और कुछ देना चाहते हो तो प्रभु आज से हमारे परिवार में किसी को मारना नहीं, क्योंकि हमारे पिता को तुमने मारा, मुझे बहुत कष्ट हुआ। वहीं पर भगवान ने राजधर्म, प्रजाधर्म, इन सभी धर्मों का वर्णन किया है। भगवान नरसिंह अपने लोक को पधारते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब देखिए उसके बाद में कथा आती है। आसीर गिरवरो राजश्रीकूटैति विस्तृता, वीरेदानां काशीमान योजना। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के पास में एक बहुत बढ़िया सरोवर था, और उस सरोवर के पास में जो जंगल था उसमें एक हाथी निवास करता है, गज। एक दिन अपने परिवार को साथ में लेकर के ये सरोवर में स्नान करने जाता है। ये कथा बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारे आपकी कथा है। अपनी सूंड में पानी भर भर करके अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को स्नान करा रहा है, मगन हो रहा है। लेकिन उसी समय क्या हुआ? गज ने, वो ग्राह ने आकर के गज का पैर पकड़ लिया। ओह प्रभु काल बड़ो बलकारी, जाको भोजन है नर नारी। नर नारी नहीं, ब्रह्मा विष्णु रुद्रगण खाए, खाए दैत्य हजारी, और बड़े बड़े पृथ्वी के राजा खाए जिमि तरकारी। ओह प्रभु काल बड़ो बलकारी, जलचर थलचर नभचर बनचर, जलचर थलचर नभचर बनचर, लघु दीर्घ तनुधारी, सबई जीव काल के मुख में जई हैं बारी। अहो प्रभु काल बड़ो, ज्यादा ताल मत ठोकना। गयो बलि विक्रम वेणु दधीच, गयो जिन पारथ भारत ठानु। गयो बलि विक्रम वेणु दधीच, गयो जिन पारथ भारत ठानु। बाली गयो बल वीर गयो, गयो कखरी 10 शीस समानो। गयो दुर्योधन जंग जुरी, जिन 64 कोष में छत्र को तानो। धरा को प्रभाव यहाँ तुलसी जो जरा सो बरा, और बरा सो बुतानो। एक समय कृष्णचंद्र, ये राजा बने बैठे हैं, एक समय कृष्णचंद्र भाजी आए आधी रात। तो राजेंद्र, एक समय कृष्णचंद्र भाजी आए आधी रात, और एक समय कंस का पछारी आए छनमा। एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक समय 10 शीश डारे रहे रणमा। एक समय पार्थ ने भारत में रण कियो, और एक समय भीलन ने
यही तो है, देख के आए हो गोपी तालाब है? एक दिन हमको भी दिखवा दो भैया, सवेरे सवेरे। राजेंद्र तुम्हारे पास गाड़ी है दद्दा, और ये गोविंद भगवान की है क्या? एक समय पारथ ने भारत में रण कियो, और एक समय भीलन ने लूट लियो बनमा। समय की गति को बखाने को शालिग्राम, और सूर्य के 3 पन होत एक दिन मां। जब सूर्य की दशा है तो तुम्हारी औकात क्या? बाल बच्चों में मग्न है हाथी, लेकिन तब तक ग्राह ने आकर के पकड़ लिया। भागवत में तो लिखा है सैकड़ों वर्ष तक युद्ध हुआ है। बहुत वर्षों तक पत्नी पुत्र सब साथ देते रहे, लेकिन जब देखा तो सब छोड़ करके चले गए। यही हालत हमारी आपकी है, कथा हमारी आपकी है। गज माने जीव और ग्रह माने काल, और ये जो हथनियां और बच्चे हैं ये हमारे आपके पारिवारिक हैं। ज्यादा जब आदमी बीमार पड़ जाता है, बहुत दिन बीमार रहता है, तो फिर क्या होता है? हमारे शहर मैनपुरी में ये कहे, उनको ये पता नहीं कि हमारे पास पैसा कितना है। उन्होंने हमारी भागवत करवाई, तो उनके बाप ने एक दिन हमको बुलाया, गुरु जी को जरा हमारे पास बुलाना। कुछ नहीं पाते थे, 4-5 लोग को उठा करके ही सब बोले, गुरुजी इन बच्चों को ये समझाओ कि हमारी दशा देखें, और अब भी एक काम छोड़ दो। ये जो कपूरी दुकानें बनती है, कपूरी, यही उनका धंधा है। बोले हजारों आदमी हमारे इस जहर से मर चुका है, उसका फल हमको भोगना पड़ रहा है। इन बच्चों से कहो हमारी तो कोई मानने वाले नहीं है, हमारी कोई सुनने वाले नहीं है, हमारे पास कोई आते ही नहीं है, कोई नहीं जाता। नौकर कर दिए गए थे, वही देख देख करते। तो 7 दिन जब मैं वहां रहा तो 2-4 मिनट के लिए मैं पहुंच जाता था। बहुत अच्छे कवि थे वो, हमको इतने पन्ने दे गए हैं, इतनी कविता लिखी हुई, महाराज ये अपने पास कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, जब बहुत बीमार पड़ जाता है आदमी, तो सेवा करते करते जब थक जाते हैं घर वाले, छोड़ दो। तो देखिए हाथी के बच्चे और हाथी की पत्नियां सब चली, अकेला रह गया। और जब जीव अकेला रह जाता है तब उसे याद आता है परमात्मा। जौ भरी सूढ़ी रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। हरि नहीं बोल पाया, केवल हा शब्द कहा, और उसी समय भगवान भागे गरुड़ पर बैठ करके। देखा नहीं पहुंच पाएगा, गरुड़ तो कूद पड़े गरुड़ से, और चक्र से कहा मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा, तू ग्रह को मार। चक्र ने जाकर के ग्रह का सिर काट दिया। भगवान पहुंचे, अपने बाएं हाथ से उसकी सूंड पकड़ करके बाहर किया, दोनों का उद्धार हो गया, ग्रह का भी और घर का भी। जो भक्त का पैर पकड़ेगा उसका भी उद्धार होगा। इस कथा से ये मिलता है कि भक्त के पैर पकड़ने से भी भगवान ज्यादा करते। ये कौन है दोनों? ये ग्रह इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक दिन तपस्या कर रहा था दुर्वासा जी महाराज सुनकर रहे थे, तो विचार किया ये भी तपस्वी, मैं भी तपस्वी हूँ, मैं क्यों उठूं? तो दुर्वासा तुम जानते बड़े क्रोधी देवता है। उन्होंने कहा अच्छी तुझे इतना घमंड हो गया, जा हाथी हो जा। इसलिए शास्त्र कहता है गुरु को देख करके बैठे मत रहो, खड़े हो, वरना आपको दूसरे जन्म में हाथी बन। प्रणाम किया, महाराज गलती हो गई। बोले भगवान के द्वारा तेरा उद्धार हो। और एक दिन ये ग्रह जो था, ये हूहू नाम का गंधर्व, देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। इसने क्या किया, डुब मार करके पैर पकड़ लिया देवल जी का, बाबा जी का, और खींचा। देवल को बहुत क्रोध आया और कहा तूने ग्राहों जैसा काम किया है, गंधर्व नहीं है, जा तू ग्राह हो गया। अब चरणों पर गिर पड़ा तो महात्मा संत कर था, निकल गए। तो जाओ भगवान के अस्त्र के द्वारा तेरी मौत होगी, तू उतर जाएगा। तो भगवान ने उद्धार। इसके बाद में देवता क्या नाम दैत्य,
ये दोनों आपस में लड़ते हैं। भगवान के पास गए देवता महाराज क्या करें, दैत्यों से हमारी बसा नहीं रही है। बोले आप ऐसा करिएगा कि इनसे दोस्ती कर लो। इनसे, दैत्यों से। अरे बोले महाराज दैत्य हमसे दोस्ती करेंगे? बोले हाँ करेंगे। बोले कैसी दोस्ती? बोले सांप और मूसे की। अहि मूसक वत, अहि माने सर्प और मूसक माने चूहा। बोले मारे अहि और मूसक की कहीं दोस्ती हो सकती है? बोले होती है। एक चूहा, वो सर्प पकड़ने वाला मदारी एक पिटारी में बंद किए हुए एक सांप को लिए जा रहा था। जंगल में उसे दूसरी शिकार मिली तो उसे पिटारी रख दी और वो चला गया दूसरी शिकार लेने के लिए। तो वहीं पर बिल था चूहे का, वो चूहा निकला। तो सर्प ने देखा, बोले अरे मित्र आजा आजा। बोले मित्र, हम तुम्हारे मित्र हैं? अरे बोले भैया तुम क्या बात करते हो, तुम हमें एक बार निकाल के देखो, तुमको मैं राजा बना दूंगा जंगल का। तुम जिससे कहोगे उस पर मैं दौड़ूंगा, उसे खा लूंगा, तू राजा हो जाएगा। लो भाई पाई विनाश। इन्होंने जाकर के एक बंद काट दिया उसका। सर्प देवता बाहर आए और जब बाहर आए थोड़ी सांस ली ठीक ठौर, तो बोले भैया अब हमें भूख लगी है। तो चूहा ने कहा चलो हम तुम्हें शिकार करवाते हैं। बोले अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम पर नहीं चला जाता भूख के मारे। बोले अब तो तुम ही हमारे भोजन हो, चूहे को खा गया। अहि मूषक वत, जाओ दोस्ती करो। देवताओं ने जाकर के राजा बलि से दोस्ती करी और भगवान कृष्ण के कहने पर समुद्र मंथन की तैयारी होती है। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और जब मथने लगे तो पर्वत नीचे को चलने लगा। तब भगवान ने अपना रूप बनाया किसका? कच्छप का, कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। नीचे भगवान पहुंच गए, मथानी होने लगी। सबसे पहले हाला हलम विषम, विष निकला। अब हाहाकार मच गया। सभी भाग करके शंकर बाबा के पास पहुंचे, बाबा बचाओ। पार्वती ने कहा ये क्या फादिल ने कहा? बोले महाराज पूरा संसार भस्म हो जाएगा। तो पार्वती ने कहा प्रभु पी लो। तो शंकर जी ने कहा वहां अमृत नहीं है, जहर है। पार्वती बोली कुछ भी सही, पीना तो पड़ेगा। शंकर जी बैल पर बैठ के चले। अब पार्वती को गलती याद आई, हाय ये क्या मैंने कह दिया। तो बैल के पीछे पीछे वो भी लग गई। आकर के देवता बोले महाराज जल्दी करो। तो भगवान ने वो कलश उठाया विष का, अपने होठों के पास ले गए। मैया पार्वती ने देखा तो दौड़ करके गर्दन पकड़ा खींच के कि नीचे उतर जाए और देवताओं ने ऊपर से हाथ लगाए कि छलक न जाए। शंकर जी बोले तब न मरे तो अब मरे। ये तो नीचे से गला दाब रही है, ऊपर से हाथ लगा रही है। भगवान ने क्या किया, उस विष को अपने कंठ में रखा। क्यों? भगवान शिव के हृदय में प्रभु विष्णु राम है, कृष्ण है और राम कृष्ण को कष्ट हो ये ठीक नहीं, ऐसा विचार करके हमारे प्रभु ने वो अपने गले में रोका और क्या आभूषण बन गया, उनका नाम पड़ गया क्या? नीलकंठ पटवारी पहली सिद्ध नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। अब उसके बाद में रतन निकले, उसके बाद में अमृत निकला। जब अमृत निकला तो दैत्य ने छीन लिया। अब देवता तो भौचक्के रह गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर, दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री बनी। और देवताओं ने कहा मोहित तो हो गए। बोले देवी हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है, ये अमृत हमारा तुम बांटो। भगवान ने कहा देखो भाई हम उच्चल स्त्रियां हैं, हमारे घूमने वाली हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर तुम कैसी हो बांटो, हमें तुम्हारे पर विश्वास है। देवताओं ने, विष्णु भगवान ने इशारा किया देवताओं बैठ जाओ, दाहिने से बैठो। पंगत दाहिने से परसी जाती है और भगवान ने परसना शुरू किया। आंख बंद कर ली, सील आ जाएगा तो आंख बंद कर ली और इतना इतना परसा कि जिससे कि सब समाप्त हो जाएगा। राहु समझ गया है कुछ दाल बेकारा, तो चंद्रमा सूर्य के बीच में जाके बैठ गया। अब कहे तो कोई शंका नहीं है, क्यों आ गया तू? बैठ गया। भगवान ने उसको भी दे दिया। लोग कहते हैं आदमी भूलता है, आदमी नहीं, भगवान भी भूलते हैं। राहु को जो पिला दिया। अब चंद्रमा सूर्य ने इशारा किया प्रभु ये तुमने क्या किया?
है? भगवान को गलती महसूस हुई और डबल गलती कर दी, मैंने उसका सिर काट दिया। अब अमृत पी चुका था तो अब कितने हो गए? 2। और हमारे तुम्हारे ऊपर भाभी पाल रहे, पहले थे 7 ग्रह, अब कितने हो गए? 9 ग्रह हो गए। राहु के को ला दिए गए। गलती की भगवान ने और भोग रहे हम आप। लोग कहते आदमी भूल जाता, अरे भूल जाता तो क्या हर्ज है, जब भगवान भूल सकते तो हमारी तुम्हारी कौन औकात है भूलने की? भूल गए। तब भगवान ने वहां पर देवताओं को पिला करके अमृत अंतर्ध्यान कर दिया। बड़ा भयानक युद्ध हुआ जिसको देवासुर संग्राम बोलते हैं। वहां पर सभी राक्षस मारे गए। देवता जाकर के ये खुशी सुनाते हैं भगवान शंकर को, प्रभु आपकी कृपा से ऐसा हुआ। मोहिनी भगवान ने, बोले मोहिनी भगवान कौन? अरे बोले महाराज ऐसी स्त्री आपने देखी नहीं? बोले पार्वती से सुंदर थी। अरे बोले पार्वती तो कुछ नहीं उसके आगे। अब शंकर बाबा बोले हम तो मोहिनी रूप देखेंगे। नहीं माने, भगवान ने समझाया तुम मत देखो, नहीं माने, चल दिए देखने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, वही मोहिनी रूप धारण करके खेल खेलते हुए और एक बगीचे से निकलाए। जो शंकर जी ने देखा तो शंकर जी की तो हम भी तब भी भूल गए। भागे आगे आगे मोहिनी, पीछे पीछे शंकर। 3 जगह भगवान शंकर स्खलित हुए हैं, जहां तांबे की, चांदी की और स्वर्ण की ये 3 खाने पैदा हो गई हैं। ये भी प्रभु की लीला थी। ऐसा मोहिनी रूप उसके बाद में शुक्राचार्य ने क्या किया, जिंदा कर दिया। किसको? बलि जिंदा कर दिया। इनको मंत्र आता था, संजीवनी विद्या थी। और जब इन्होंने इनको जिंदा कर लिया तब जाकर के इनके द्वारा एक यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ हुआ 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100वां चल रहा था। और 100 यज्ञ जिसके हो जाते वो इंद्र बन जाता है। अब माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे बच्चों का राज्य चला जाएगा। तो इन्होंने अपने पति कश्यप से कहा महाराज कुछ कृपा करो। तो इन्होंने कहा कि एक पयोव्रत है, आप उसको करिए। तो फागुन शुक्ल पक्ष की परिवा से 12 दिन का वो व्रत होता है, उसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत इसलिए होता है जैसी गाय जिनके संतान नहीं होती है उनके लिए व्रत होता है। तो जैसी गाय हो वैसा बछड़ा हो, उसके दूध में खीर पकाई जाए। एक अध्याय यहाँ पर भागवत जी में है जिसके द्वारा हवन होता है और वही खीर पति पत्नी खाते हैं और उससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो पयोव्रत किया मैया ने है। उसके बाद भगवान भादव के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को है अवतार लेते हैं। और कौन सा अवतार लेते हैं? वामनावतार। बोलिए वामन भगवान की जय। तो वहां पर इनका देखिए संस्कार हुआ है। वामन अवतार हुआ तो भगवान का संस्कार किसने क्या पहनाया, इनको क्या दिया है? बृहस्पतिम ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपो ददात कमंडलुम वेदरहा कुशान सप्तर्षयो ददुः। बृहस्पति ने क्या किया है? ब्रह्मसूत्रम माने जनेऊ पहनाया। कश्यप ने मेखला पहनाई और ब्रह्मा ने इनको कमंडल दिया और सप्त ऋषियों ने एक कुशासन दिया। पृथ्वी माता ने इनको खड़ाऊ दिए। कुबेर ने आकर के इनको छाता दिया। एक तो वैसे बौना आते और लगा दिया छाता है। कोई बौना होवे और छाता लगा करके बाजार निकल जाए तो हमारी पूरी बाजार उसको पीछे पीछे घूमेगी। भगवान सज गए। तो कहा कि मैया ने कहा हमको भिक्षा लाओ। कहां से लाना है? बोले नर्मदा के तट पर राजा बलि एक यज्ञ कर रहा है, उससे जाकर के भिक्षा लाओ। तो भगवान विचार किया ठीक भी है, क्योंकि मैं मार तो सकता नहीं उसे, मेरा भक्त है। और दूसरे प्रहलाद ने हमसे वचन भी ले लिया है तो मांग सकता हूं, मांगने वाला होता छोटा, इसलिए भगवान ने वामन रूप धारण किया। और हमारे प्रभु कहां पहुंचे हैं? नर्मदा के तट पर, जहां वो यज्ञ हो रहा था। तो देखिए स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मम किम करवामते गाम कांचनम गुणवद्धाम कृष्णम तमान्न पेयम उत्वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरगान गणानवाम तथा तथा तम संप्रतीक्ष। वामन भगवान को देख करके राजा बलि तो पगला गया।
भगवान बहुत सुंदर है। क्यों? भगवान है सुंदर। आज बिहारी जी दर्शन करने जाते हो, कैसे लगते हैं? हम आप तो हिंदू हो, एक मुसलमान स्त्री जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो वहां तो पट खोले जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो जो ही पट खुला और बिहारी को देखा तो पगला गई और क्या बोली अपने शब्दों में कि सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तब दस्त हो बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। क्यों? बोले देव पूजा ठानी और देव पूजा ठानी और नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान निज गुणन गहूंगी मैं। क्यों? बोले नंद के कुमार, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी हुई रहूंगी मैं। आस में अपना धर्म छोड़ ऐसे है हमारे तो बाबर को देख कहता है कि महाराज गांव गौए दूं, कांचन सोना दूं, धाम बड़े बड़े महल दूं, या ग्रामान गांव दूं, तुरगान गजान हाथी घोड़े दूं, रथान रथ दूं, और या तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारा विवाह करा दूं ब्राह्मण कन्या के साथ में। तो भगवान को बहुत हंसी है? क्या रूप है भगवान का कि बामन रूप बनायो, बामन रूप बनायो बिहारी जी ने, बामन रूप बनायो बिहारी जी ने, बामन रूप बनायो बिहारी, बामन रूप बनायो बिहारी रे, बामन रूप बनायो बिहारी रे, बिहारी जी ने बाबे बिहारी राजेंद्र और सीमा करके भगवान का पूजन करें। बाबे बिहारी रे, बामन रूप बनायो बिहारी रे, बामन रूप बनायो बिहारी रे, हाथ में दंड कमंडल, हाथ में दंड कमंडल
भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर तेरा होना राजा बलि भगवान को देख करके पगला गया और क्या बोला है प्रभु से, बहुत ध्यान से गाएं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे। तेरी मंद मुस्कनिया पे मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे। भगवान की जय। बहुत प्यारे भक्त हो, एक बार बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब देखिए भगवान को अंदर ले गए और कहा महाराज आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा पहले आप त्रिवाचा करिए,
शुक्राचार्य ने जो देखा वामन भगवान को, बोले बाबा होश में हो जा राजन, ये विष्णु भगवान तुम्हें छलने आए हैं। तो राजा बलि ने कहा महाराज मैंने सुना है कि ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों को देख करके थोड़ा गड़बड़ करते हैं, ये बहुत सीधा ब्राह्मण है और आपके यज्ञ की मैं एक पैसे इसको देने वाला नहीं हूं, जो मैं दूंगा पास में। गुरुदेव को क्रोध आ गया, मैं कहता हूं ऐसा न कर, तू कर रहा है तेरी लक्ष्मी नष्ट हो जाए। भगवान बोले हम तो यही चाहते थे, तो हमारी तो नष्ट होती नहीं, गुरु ही कर सकता था। गुरु तो बैठ गए। अब इसने कहा महाराज आप मांगो। बोले मुझे 3 पैग पृथ्वी चाहिए और अपने पैरों से नापूंगा। तो राजा बलि को बहुत हंसी आई, ब्राह्मण देवता तो बहुत सीधा है, 3 पैग अपने पैरों से नापेगा तेरी कुटिया नहीं बन पाएगी। बोले इससे कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण को संतोषी, क्षत्रिय को संतोषी होना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं। तो राजा ने कहा एक काम करोगे? बोले हाँ। बोले 3 पैग अपने पैरों से नापा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आंगन के बीचों बीच में नापा। तो भगवान ने कहा क्यों? बोले तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। बोले तो इससे क्या होगा? तुम्हारे तारीफ टुप टुप करने से क्या होगा, ये सब कंजूस बैठे हैं। बोले तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। बोले तो इससे क्या तुम्हें फायदा मिलेगा? बोले जब मैं भीतर से बाहर जाऊंगा तो आपकी प्यारी सी मूर्ति देख के जाऊंगा, और बाहर से भीतर आया करूंगा तो आपको देख करके जाएगा। भगवान बोले भक्त तो बहुत अच्छा है, क्या करूं? खैर गरुआ मंगाया गया, रानी को बुलाया गया, संकल्प करिए। तो संकल्प के टाइम पर ऐसा कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज भूमिका बनकर के टोटी में घुस गए। पानी नहीं गिरेगा, अशुद्ध होगा तो ये दान नहीं देगा। पानी नहीं गिरा तो राजा बलि ने कहा महाराज बड़ा अशुद्ध हो रहा है। अरे बोले इसके लिए तो हम बैठे यहाँ हैं, अशुद्ध दूर करने के लिए। तो सब ऋषियों ने जो कुछ दिए थे उसमें से पैना निकाला, ढूंढ के पैना, और तक करके बाई आंखी में शुक्राचार्य के मार। अब एक फूट गई, बाहर खड़े बिलबिला में हाय ये क्या हो गया, दे कोई और ले कोई और ना कहा कि शुक्र पुराई। तो भगवान ने कहा देख हमारे यहाँ एक नियम है, जो दान देने के लिए बाधा डालता है, कोई दान दे रहा है उसमें कोई बाधा डालता है तो उसका मैं अंग भंग कर देता हूँ, मैं उसकी फोड़ देता हूँ। तुम्हारी एक फोड़ी तुम ब्राह्मण थे और कोई होता दोनों फोड़ देता। पानी गिरने लगा, पैर धुए और दब गई, वो क्या नाम संकल्प हो गया। उसके बाद में कहा राजन अब मैं ना बोले हाँ अभी तो गौना थे, और अब क्या हो गया कि उस विश्व रूप की छाया ने, उस विश्व रूप की साया ने सूरज के अंश बने तद्दत और स्वभाव। 3 पैग में 2 पैग में केवल पूरी 3 लोग नप गए। भाई एक पृथ्वी पर रखा तो पृथ्वी नपी और नीचे का पता नपा कि नहीं नपा। एक पैग लेकर के कहा पहुंचे? ब्रह्मपुरी में। सोई पग ब्रह्मा धोबती वो जल राखी कमंडल लयऊ। ये कथा भी सुनाऊंगा, बहुत बड़ी कथा है। तो भगवत प्रेमियों अब भगवान ने कहा हमारा तीसरा चरण कहाँ है? तूने 3 पैग का संकल्प किया है ना, और संकल्प करके जो चीज देता नहीं है उसको हम नरक भेजते हैं। तो बोले महाराज क्या करें, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है। उसी समय आकाश से प्रहलाद नीचे उतर आए, और जो भगवान ने प्रहलाद को देखा, देखिए भक्त से कितना डरते हैं, खट्टे बौना बन गए। और जब बौना बन गए तो प्रहलाद ने इशारा किया इनको दे दो। बोले कहां से दे दो, कुछ है ही नहीं। बोले अभी है, तूने पृथ्वी दी, शरीर तो नहीं दिया। बोला नहीं दिया। बोले शरीर में क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा आधम माने पृथ्वी तब तो इसमें है सबसे ज्यादा। दे दो। लेट गया राजा,
बोले महाराज आप हमारे शरीर को नापो। अब उतने कहाँ है? हाँ सतयुग की बात है, 21 हाथ का आदमी होता था। बहुना महाराज कितने बड़े होंगे, 10 हाथ के होंगे, ज्यादा ज्यादा और क्या होंगे। है भगवान ने कहा भक्तराज हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, कुछ मांगो। तो नहीं मांगा। महाराज क्या मांगना है? तो रानी से कहा रानी तू मांग। और तुम जानते हो ये पार्टी बड़ी मुंहफट होती है, इनके मुंह में बात आवे रुकती तो है नहीं। तो रानी क्या बोली कि हम तुमसे मांग ले, अभी तुम हमारे दरबारे हाथ फैलाए खड़े थे, अब हम तुमसे मांग ले। हाड़िल त्यागी दई पृथ्वी, पुनि पांव धरो नहीं भूमि मझारी, रैन को वियोग चकई सहो, निज कंठ को हेरति शत्रु की नाई। ऐसे कहा प्रभु दानी भय, निज कंठ के आगे है बाहें पसारी, लौटी के गंगा पश्चिम बहाइए से मंगन से हम मांगति नाही। प्रहलाद ने कहा रानी साहबा किससे बात कर रही हो? ये चतुर भी बहुत होती है, अपनी बात को तुम तो ठीक करती हैं। और क्या बोली कि हे जगन्नियंता जगदीश्वर हे जगदाधार प्रणाम, जगदीश्वर हे जगदाधार प्रणाम, हे जगन्नियंता जगदीश्वर हे जगदाधार प्रणाम। राजा ने कहा महाराज मैं मानता हूं, आपने हमको सुतरलोक का राज्य दिया है, जाके पाताल में रहो, ठीक है। सुतरलोक में 52 दरवाजे हैं। हम ये मांगते हैं प्रातः काल जिस दरवाजे पर मैं पहले निकलूं वहीं पर आपका ये दर्शन मिले। भगवान बोले ठीक हो गया। छलन गए प्रभु बलि का छले गए प्रभु, आप तो बन गए चपरासी। भागा भाग जुटे, भागा भाग जुटे। 1 साल हो गया भागते भागते। तब नारद जी से पूछा लक्ष्मी जी ने कि हमारे श्रीमान जी कहाँ हैं? बोले जाके देखो सुतरलोक में पहरा दे रहे हैं, नौकरी कर ली उन्होंने, आने वाली पेंशन है तुम्हारे पास। अब बेचारी लक्ष्मी भाग करके गई, तो प्रभु तो भागा भाग जुटे, पता नहीं कौन से कहां से निकलेगा। तो लक्ष्मी ने कहा महाराज रुको रुको। अरे बोले रुकने का समय नहीं, पीछे पीछे भाग और अपनी बात कहे, हम रुक नहीं पाएंगे। बोले बात क्या है? अरे बोले मैंने उसको ऐसा वरदान दिया है, कुछ कर लक्ष्मी तभी छुटकारा मिलेगा। तो लक्ष्मी बारी की बहन बन गई। और यही जो श्रावणी का महीना था ना, सावन के महीने में पूर्णिमा जो होती है श्रावणी इसको बोलते हैं, उसमें जाके धागा बांधती है। तो कहा बहन आपको क्या दूं? आज भी पढ़ा जाता है एक बद्ध बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, ये पढ़ा जाता है। तो कहा क्या दूं? बोले जो मांगू वो मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा, मैं वचन देता हूँ। तो बोले ये तुम्हारे दरवाजे पर जो खड़े हैं ना, ये दे दो। अरे बोले ये कौन तुम्हारे लगते हैं? तब लक्ष्मी ने अपना स्वरूप बनाया और वामन भगवान ने अपना नारायण स्वरूप बनाया। लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए, राजा बलि कृतकृत्य हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये कथा सुनने वाले और पढ़ने वाले के घर कभी लक्ष्मी छोड़ती नहीं है, निवास करती है। उसके बाद में कथा आती है नवस्कंद में सूर्यवंश। सूर्यवंश की कथा बड़ी विचित्र है। सबसे पहले एक महात्मा कथा आपको सुना दूं। एक सौहर ऋषि थे। इस कथा से मिलता है कि कभी भी अपने को बलवान मत समझो कि मैं बड़ा बलवान। बलवान का मतलब ये होता है कि मैं बहुत इंद्रियों पर कब्जा करने वाला हूं, मैं जितेंद्रिय हूं। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। भागवत की कथा है कि एक सौहर ऋषि थे, जमुना में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। प्रातः काल का समय था, छोटी छोटी मछलियां खेल रही थी। बाबा जी ने देखा। बाबा जी बोले हाय हमारी जिंदगी बेकार हो गई। बोला क्यों? बोले इससे तो ये मछलियां अच्छी हैं, जो अपने परिवार के साथ में हम बाबा बन करके हमने क्या पा लिया। वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम, उस मनुष्य का जीवन धिक्कार है, बेकार है, जिसके घर में पत्नी नहीं है। अब बाबा जी 1000 वर्ष के हो गए थे तपस्या करते करते। बोले अब हमारा विवाह कौन करेगा बूढ़े बाबा का?
बोले ज्यादा लड़कियां जिसके यहाँ हो तो हो सकता है हो जाए। तो राजा मानधाता के 50 कन्याएं थी, तो ये पहुंच गए बाबा जी। बोले एक कन्या का विवाह करो। राजा ने विचार किया, मना करते हैं तो बाबा श्राप दे देगा। तो लेकिन राजा लोग तो बड़े चालाक होते हैं। बोले महाराज हमारे 50 कन्याएं हैं, हम आपको कन्याओं के पास भेज रहे हैं, जो कन्या आपसे चाहे विवाह कर सकते। बाबा जी समझ नहीं पाए राजा की चालाकी। 6 जोड़ी पार करके 7वीं जब पहुंचे तो विचार बाबा ने किया, राजा चालाकी चल गया। अरे इस बूढ़े बाबा को कौन पसंद करेगा। तो खड़े हो गए कि हे प्रभु, मैंने 1000 वर्ष तपस्या की, आपकी 500 वर्ष की हमारी तपस्या काट करके और हमें सुंदर युवा बना दो, बहुत सुंदर युवा बना दो। अब बताओ, कोई कांच देकर के मणि देकर कांच लेना चाहे तो कौन इनकार करेगा। तपस्या मणि है और जवानी है कहां नहीं। जब तुम छोटे थे ऐसे थे, फिर जवान हो गए तो ऐसे थे, अब क्या हो गया है? इसलिए ये जवानी तो आने जाने वाली है, तो कांच है कि नहीं है। तो देखिए अब बाबा जी ले गए 50 कन्याओं का झुंड बैठा। बाबा जी को देखा, सबसे बड़ी बोली विवाह हम करेंगी, छोटी बोली ना तुम कैसे करोगी। राजा ने कहा जो चाहे पिताजी ने कहा हम करेंगी। अब 50 उठाड़ी हो गई। राजा के पास खबर गई, महाराज आपकी तो 50 कन्या तैयार है। तो राजा ने कहा भाई मैंने तो वचन दिया है, विवाह कर दो। विवाह हो गया। तो बाबा जी से कहा महाराज जब यही रहो, आधा राज्य हमारा ले लो। बोले हम सन्यासी हैं और महात्मा एक जगह रुक नहीं सकता है, मैं तो अपने वन में रहूंगा। अब जैसे हेड़ी के बछड़ा नहीं हिड़वारे हाथ के लिए चलते हैं, 50 कन्याएं 50 स्त्रियां लेके चल दिए हाथ के। कहां पहुंचे कि जमुना के तट पर छोटी सी एक जमुना के तट पर छोटी सी खिली हुई फुलवारी बाबा ने विचार किया विवाह करना तो बड़ा सरल है, अब क्या करें। जैसे यहाँ कुटिया है वो भी पत्तों की। तब भी खड़े हो गए, बोले महाराज 500 वर्ष की हमारी तपस्या जो बची है वो काट और हमें संसार की सुख संपत्ति दे दो। आकाश से विमान आ गया, सब कुछ भरा हुआ था। 50 स्त्रियों के साथ रहने लगे। एक एक रानी से 10-10 बेटा पैदा हो गए। कितने भाई 500, 50 में इसका गुणा कर दो। तब बाबा का दिमाग ठीक आया, हाँ ये क्या हो गया। लेकिन उस बाबा का दिमाग तो ठीक आया, हमारा तुम्हारा कहाँ ठीक आ रहा है। अब लड़का हो गए, नाती हो जाए, पोता हो जाए, पंथी हो जाए, संती हो, अरे क्या क्या हो गया, उसमें मरे जा रहे हो। बाबा सब छोड़ छाड़ करके चला गया तपस्या करने के लिए। उसमें उसके बाद में एक कथा आती है, क्या नाम तुम्हारे किसकी आती है, हरिश्चंद्र महाराज की। और आप जानते हो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। इनके गुरु कौन थे, हरिश्चंद्र गुरु कौन थे, ये सूर्यवंशी राजा हैं वशिष्ठ महाराज। हाँ सूर्यवंशियों के गुरु कौन है, वशिष्ठ जी। एक दिन इंद्र सभा में बैठे हुए थे और आप जानते हो कि हर गुरु अपने शिष्य की बड़ाई करता है। तो वशिष्ठ जी बड़ाई करने लगे। विश्वामित्र ने कहा देखो बाबा इतनी बड़ाई मत करो, तुम तो पुल बांध रहे हो बड़ाई के, बड़ाई भी एक सीमा होती है। वशिष्ठ ने कहा मेरा शिष्य ऐसा है, परीक्षा ले सकते हो। तो विश्वामित्र ने कहा परीक्षा लूंगा। तो सबसे पहले ये सूकर बने और इनका जो बाग था वो उजाड़ दिया। और जब राजा उसे सूकर को मारने जाते हैं तो ये ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन करके कहा कि महाराज हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, एक कन्या हमारी उसका विवाह करना चाहते हैं, मुझे कुछ थोड़ी संपत्ति चाहिए। तो राजा ने कहा आप हमारे घर तक चले, जो आप मांगेंगे हम आपको दे देंगे। अरे बोले नहीं बात ये नहीं, देने वाले को चाहिए कि बायां हाथ जान न पाए और दे दे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बोले हमारे पास यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बोले आपके पास कुंजी लगाम तो है, दे दो। राजा बातों में आ गया, कुंजी लगाम का संकल्प कर। अब पंडित जी बोले कि मैंने संकल्प पढ़ा है और पढ़ाई दो। देखो जब जाते हो मथुरा वृंदावन तो पंडा पहले संकल्प पढ़ते हैं, मथुरा विश्राम घाट पर जाना, पीछा नहीं छोड़ते हैं,
बड़ी हाय हाय करते हैं। अब हमने संकल्प पढ़ा है, दक्षिणा दो, 5 रुपया 10 रुपया लेके प्राण छोड़ते हैं। तो अब पंडित तो पीछे पड़ गए, संकल्प करो, संकल्प किया है, मैंने पढ़ा है, अब हमको दक्षिणा चाहिए। तो बोले कितनी चाहिए? बोले मुझे तो 8 बार सोना चाहिए, 32 मन सोना चाहिए। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चले। घर ले गए, विचार किया ब्राह्मण है पर इसका जो सत्कार करें और उसके बाद में इसका सोना दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा हमें सत्कार नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। विचार किया ब्राह्मण को ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है, खैर चलो कोई बात नहीं, हमें क्या लेने देना। खजांची को बुलाया, एक खजांची इसका सोना दे दो। जो खजांची को इशारा किया, ब्राह्मण के आंखें तो लाल हो गए कि राजन कुछ होश ठिकाने कर, राजन कुछ होश ठिकाने कर, किससे सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं, अभी इस पर हुक्म चलाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं, इस पर हुक्म चलाता है। नौकर है, कुंजी लगाम पे पूरा राज्य होता है, राज्य मेरा है। तब राजा के होश ठिकाने आए। बोले महाराज कोई बात नहीं, दूंगा, हमें अपनी पत्नी से मिलने की आज्ञा दीजिए। पत्नी के पास गए और कहा महारानी ऐसा ऐसा हो गया है। देखिए आजकल की पत्नी होती डंडा लेकर के पंडित जी को 1 किलोमीटर तो रफ्तार दौड़ाती, चले आए वहां से बड़ी मांगने वाली। लेकिन जानते हो क्या बोली है रानी? कहती है राजा से कि सौभाग्यनाथ अकृत कृत्यनाथ, सौभाग्यनाथ सब कुछ चला गया है, सौभाग्यनाथ कृतकृत्यनाथ, जो ये दिन ईश्वर ने दिखलाया, भिक्षुक के लिए, ब्राह्मण के लिए महीपति ने भिक्षुक का रूप बनाया बड़ी आवाज देते। तो देखिए आज राजा ने कहा तो सब ठीक है, लेकिन अब सोना कहां से आए है, यहाँ का तो सब उसका हो गया है। पत्नी ने कहा आप चिंता मत करिए, चलिए नरेंद्र चलिए राजन, अब पहले मुझे बेच दीजिए, चलिए नरेंद्र चलिए राजन, अब पहले मुझे बेच दीजिए, ब्राह्मण का कर्ज अदा कीजिए, वो बादशाह से बुरा लीजिए। 5 साल का बच्चा पास में खड़ा है। बोले पिताजी तुम्हारे जैसा धर्मी कोई नहीं हो सकता है, ब्राह्मण को वचन देकर के इतनी देर आशा में बिठाला, क्या करूं? बोले हमको भेज दो। बेटा भी बेचने को तैयार हो गया। तीनों प्राणी जिस समय चले हैं क्या दशा है कि रानी का सब श्रृंगार चुका, रानी का सब श्रृंगार चुका, तद पर एक मोटी साड़ी है, रानी का सब श्रृंगार चुका, तद पर एक मोटी साड़ी है, बेटे पर एक लंगोटी है, बेटे पर एक लंगोटी है, राजा पर केवल धोती है, काशी में पहुंचे हैं और काशी में जाकर के तीनों बिक गए। रानी को ब्राह्मण, ब्राह्मण को बच्चे को ब्राह्मण ले गया और राजा को चांडाल खरीदता है। मुरहटे का काम दिया गया है। इस पर भी परीक्षा पूरी नहीं हुई।
एक दिन विश्वामित्र ने शरद बन करके और रोहितासु को काट लिया, मर गया। हजारों का शाही दान करने वाली बच्चे के लिए कफन नहीं मिला, ब्राह्मण ने नहीं दिया। साड़ी में लाश लपेट चली, अपनी आधी साड़ी फाड़ करके बच्चे की लाश लपेटी, आधी से अपना शरीर ढका, बरगटे पर पहुंचती है। राजा ने कहा बिना कर दिए आप मुर्दा जला नहीं सकती हो। लेकिन जब बेटे को देखा पहले तो हताश हो गया, गिर पड़ा। लेकिन रानी ने कहा तुमने राज्य दे दिया, हमको बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, तब तुम्हारे प्राण में निकले, और अब तुम एक चांडाल के कर्जदार होकर के मरना चाहते हो। क्या करूं? तुम अगर कफन नहीं देती हो, तुम मुझे कर नहीं देती हो, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आधी साड़ी से बच्चा लिपटा हुआ, आधी साड़ी से शरीर बचाया है इसने। लेकिन रानी ने क्या किया कि ज्यों ही सैव्या देवी ने साड़ी पर कर धार और फाड़न चाहा, बस तभी उठी एक जयकार। सामने खड़े हैं और तो और भगवान विष्णु सामने पासों के साथ लिए खड़े हैं। राजन घबराना नहीं, हजारों लोग पैदा होते मर जाते जिनका कोई नाम नहीं जानता है, लेकिन राजन तुम जैसे दानी मानी सत्यवादी जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारी गाथा गाई जाएगी। चलिए विमान तैयार खड़ा, सुर पर राज्य करो, जिंदा हो। ये क्या है? सत्य। सत्य के बल पर सब कुछ हो सकता है। ये हरिश्चंद्र की कथा प्रातः दोपहर सायं जो भक्त प्रेम से सुनते हैं उनके हृदय में सत्य का संचार होता है। अब देखिए कथा किसकी आती है। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पथुस्रवाम अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। अब आए हैं प्रभु राम की कथा। आज कथा देर में शुरू हुई है, अगर उगताते हो तो मैं बंद कर दूं, नहीं तो आध घंटा फाद कथा चलेगी, खूब समझ लो। बोलो आगे चलाऊं, बंद कर दूं? बोलिए गोविंद भगवान की। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम राम सीता राम, राजा राम राम सीता राम। फल लेना है तो राम की कथा सुननी पड़ेगी। बिना राम कथा सुने कृष्ण कथा का फल ही नहीं है, समझ में नहीं आएगी।